मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जी हाँ, जो लड़ा है वही जीता, बिना लड़े कोई नहीं जीत सकता। गेम खेला है वही गेम जीता है, बिना खेले कोई नहीं जीत सकता। मैं मिराज मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में लाभ हानि से संबंधित मुश्किल क्वेश्चन को आसान भाषा में समझेंगे। अब बिल्कुल ही आसान भाषा, यदि ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको लाभ हानि से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो लाभ हानि का दूसरा लेक्चर है। यदि दोनों वीडियो देख लेते हैं तो लाभ हानि से संबंधित प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य 45 रुपया है तो 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। देखिए, हम लोग 4 किलो चीनी का मूल्य 45 रुपये है तो 1 किलो चीनी का मूल्य निकालना बहुत ईजी होता है। तो 1 किलो चीनी, एक कॉन्सेप्ट पहला हम लोग समझते हैं। 1 किलो चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 किलो वजन निकालना है 1 किलो का, तो हम रुपया को ऊपर रखेंगे यानी 45/4। 1 किलो चीनी का मूल्य हो गया। कटाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस इतने पे आगे हम बढ़ेंगे। 1 किलो चीनी का मूल्य हो गया। अब 1 किलो चीनी का मूल्य 10 रुपया, तो 2 किलो चीनी का मूल्य 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही 1 किलो चीनी का मूल्य इतना रुपया है तो 12 kg चीनी का मूल्य कितना है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए कटाते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 से कटेगा नहीं। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 12 और 1 13 यानी 135 यानी 135 रुपया मिलेगा। ये भी बहुत ईजी है, लेकिन हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आगे चल के काम आएगा। और ये कॉन्सेप्ट है कि 4 किलो चीनी का मूल्य, 4 kg चीनी का मूल्य 45 रुपया है तो 12 kg चीनी का मूल्य, 12 kg चीनी का मूल्य कितना होगा। तो हम ये समझते हैं 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 12 3 से, तो रुपया में भी हमें एक तरह से समझते हैं। हम समान तीन गुना ले रहे हैं, समान 3 गुना ले रहे हैं तो पैसा भी 3 गुना देना पड़ेगा। 45 में 3 से गुणा कर दे तो 135, 45 में 35 3 से मल्टीप्लाई करें तो 135 हो जाता है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि 4 किलो चीनी का मूल्य, 4 kg चीनी का मूल्य 45 रुपीज़ है, तो हम लिखते हैं 4 kg इज इक्वल टू 45 रुपीज़। और हमें कितना चाहिए, 12 kg, तो 12 kg इज इक्वल टू कितना वाट, तो हमें निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं 4 से ये कितना गुना ज़्यादा है, 4 से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, तो रुपया भी 3 मल्टीपल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। 4 kg चीनी का मूल्य 45 तो 12 kg मल्टीपल हो जाएगा। 4 kg चीनी का मूल्य 45 है तो 12 kg चीनी का मूल्य हो जाएगा 22 हो जाएगा 135। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट 6 किलोग्राम अंगूर का कीमत 360, 6 किलोग्राम अंगूर की कीमत 360 है तो 15 किलो अंगूर का कीमत क्या होगा, हम लोग वही कंसेप्ट देखते हैं। 6 किलोग्राम इज इक्वल टू 360 तो 15 किलोग्राम इज इक्वल टू वाट। तो हमें 6 को 15 बनाना है, 6 को 15, अब ये पॉइंट में करने वाला है तो कोई बात नहीं। 6 को 15 बनाने के लिए हमें 360 में 15 में अब 6 को 15 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 15 हो जाए तो 6 में 15 बनाना है तो 15 ऊपर और 6 नीचे, इस तरह से 15 बन जाएगा हमारा। तो सेम वैसे ही 6 को 15 बनाने के लिए 15/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपया में भी जो रुपया है 360 उसमें भी 15/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कटा देंगे, हमारा आ जाएगा कीमत 15 kg अंगूर का। तो चलिए कटाते हैं। 6 1 6, 6 6 36 और 0 0 टाइम में इस तरह से कट गया तो 15 6 90 और एक 0 है तो यानी 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम सेव का मूल्य 18 रुपया है तो 8 किलोग्राम सेव का मूल्य क्या होगा। 3 kg इज इक्वल टू 18 रुपीज़, तो 8 यानी 3 को 8 बनाना है तो 3 को 8 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई, 8/3। सेम वैसे ही रुपया में भी 18 में भी 8/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 6 जा 18 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 जा 48 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 8 kg किलोग्राम सेव का मूल्य 48 रुपये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम संतरा का कीमत 150 रुपये है तो 600 रुपया में कितना संतरा मिलेगा। तो 5 किलो 5 kg इज इक्वल टू 150। अब हमें संतरा नहीं लेना है, 600 रुपया हमारे पास, तो 600 यानी 150 को 600 बनाना है तो 150 को 600 बनाने के लिए हम 600
बाई 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो रुपये केजी में भी हम 600 बाई 150 से गुणा कर देंगे। 5 इंटू 600 बाई 150। अब 5 से कटा दें, पहले 0 से 0 कटाते हैं, 5 से कटाते हैं तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 यानी 320। इस तरह से हमारा आ जाएगा 600 रुपया में 20 केजी संतरा मिलेगा। 600 रुपया में 20 केजी संतरा मिलेगा। एक कलम विक्रेता 25 रुपया की 18 की दर से कलम खरीद कर 16 रुपये की 12 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत लाभ हानि क्या करें? लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत, हानि होता है तो हानि प्रतिशत निकालना है। अब हम देखते हैं 25 रुपया में यानी वो 25 रुपीज़ में 18 की दर से कलम खरीदा जाता है। कटिया दुकान से 25 रुपया देता है और दुकानदार 18 कलम देता है। फिर अब वो आता है अपने दुकान पे और 16 रुपया में 16 रुपया लेता है और वो कलम दे देता है, 12 कलम दे देता है। तो हम यहाँ पे समान जो कलम की संख्या है उसे हम बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए 18 और 12 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो हमारा आएगा 36। हम 18 कलम नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे 36 कलम। अब हम देखना है कि सामान कितना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2 गुना सामान बढ़ गया है। सामान पहले 18 ले रहे थे, अब 36 ले रहे हैं, यानी हमारा सामान 2 गुना हुआ है तो पैसा भी 2 गुना देना पड़ेगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा, हमें 50 रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को। तो हमारा 50 क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब आगे देखते हैं, 12 कलम बेच रहे हैं 16 रुपया में, तो हमें बेचना कितना है? 36। 12 का कितना गुना है? 3 गुना। 3 गुना कलम बेचेंगे तो 3 गुना रुपया भी मिलेगा। इस तरह से हमारा रुपया हो जाएगा 16 3 जा 48, यानी हमारा विक्रय मूल्य हो गया 48 और क्रय मूल्य हो गया 50। अब यहाँ पे तुलना करें तो 2 रुपये का हमें क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 50 रुपया हमारे जेब से गया था और 48 रुपया यहाँ आ रहा है। इस तरह से 2 रुपया कम आया। कितना रुपया हमारे जेब से गया था? 50 रुपया। ऐसे ही 100 से गुणा कर दें तो हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगा 50 दूनी 100, 15 52 जा 100 और 2 2 जा 4% का क्या होगा? हमें हानि होगा, यानी लॉस होगा। 4% का लॉस होगा। देख, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कलम विक्रेता ने 25 रुपये की 18 की दर से कलम खरीद कर 15 रुपये की 12 की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। तो 25 रुपया में कितना? 18 कलम खरीदता है और बेच देता है। 25 रुपया में 18 कलम खरीदता है। अब देखते हैं किस दर से बेच रहा है। 15 रुपया में उसे बेच देता है 12 कलम। अब यहाँ पे भी कलमों की संख्या अलग अलग है। 18 कलम खरीदा और 12 कलम बेचा। हमें कलमों की संख्या बराबर करनी है। जब बराबर करना होगा तो हमें एलसीएम निकालना होगा। जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 यानी 36 आ जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे सामान कितना गुना बढ़ा है। सामान 18 से कितना गुना है? 2 गुना है, तो पैसा भी 2 गुना देना पड़ेगा। इस तरह से हमें पैसा देना पड़ेगा 50 रुपया, जो हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब सामान बेचेंगे, 12 बेच रहे थे 15 रुपये में, तो 12 का कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया, तो पैसा भी हमें 3 गुना मिलेगा, यानी 15 का 3 गुना 45 यानी 45 रुपये मिलेगा। भी देख रहे हैं हमें हानि हो रहा है। कितने रुपये का हानि? 5 रुपये का हानि हो रहा है। कितने रुपये में? 50 रुपये में। और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा निकल जाएगा हानि प्रतिशत 5 1 जा 3 जा 10 से 0 कट गया। इस तरह से 3% का फिर हानि हो गया। 3% का इस बार भी हानि हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा रिपीट करके ये वीडियो देख लें, जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 12 रुपये के 18 की दर से सेब खरीदा और 10 रुपये के 12 की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा? सेम वही है, 12 रुपये में 18 की दर से खरीदा, दुकानदार गया कटिया मार्केट में और 12 रुपया दिया और 18 सेब मिल गया उसे। अब बेचने के टाइम 10 रुपया मिलता है उसे और कितना सेब देता है? 12 सेब देता है। अभी भी सामान हमें बराबर करना है। हमारा मेन फोकस रहेगा सामानों की संख्या बराबर करना। तो 18 12 बराबर करना है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। जो एलसीएम आएगा हमारा 36, यानी 18 का कितना गुना है? 2 गुना है, तो पैसा भी 2 गुना देना पड़ेगा हमें। तो 12 का 2 गुना हो जाएगा 24। और सेम बेचते समय भी हम 12 वस्तु बेच रहे हैं तो हमें बेचना होगा 36, यानी 3 गुना है, 3 गुना है, तो 3 गुना है तो पैसा भी हमें 3 गुना मिलेगा। इस तरह से हमें मिल जाएगा 30 रुपया। अब यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है। 24 रुपया हमारी जेब से निकला था और आया कितना? 30 रुपया। कितना ज़्यादा आया? 6 रुपया ज़्यादा आया। और कितना हमारी जेब से निकला था? क्रय मूल्य वही ना होगा, क्रय मूल्य 24 रुपया। इस तरह से हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत 6 4 जा 24 और 4 से 25 टाइम में 100 आता है। इस तरह से 25% का लाभ आया। 2 क्वेश्चनों में हानि हुआ था, वो इसमें लाभ अच्छे से कमा लेंगे हम। क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। इसमें दोनों वस्तु दिया है तो वस्तु से तुलना करेंगे, रुपया से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे भी 20 वस्तु जो खरीद रहे हैं, 20 वस्तु का जितना पैसा दे रहे हैं उसी पैसे में कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं मिल रहा है। 25 वस्तु बेच रहे हैं, यानी 5 वस्तु हम एक्स्ट्रा बेच दिए, तो वही हम माइनस कर देंगे। सूत्र होता है x माइनस वाई अपन वाई इंटू 100। तो सूत्र पे नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अपने आप से भी x का मान हो जाएगा 20 और y का मान हो जाएगा 25। x का मान 20 और y का मान 25।
ठीक। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तु, हम 20 वस्तु का जितना मान लें 100 रुपये में 20 वस्तु हम ले लिए, हम गए मार्केट में 100 रुपये दिए, 20 वस्तु मिल गया। अब उसे बेच रहे हैं तो 100 रुपया में ही 20 वस्तु नहीं 5 वस्तु बढ़ा के अपने घर में जो 5 वस्तु पड़ा था वो भी मिला के दे दिए। तो इस तरह से हमें 5 वस्तु का क्या हो गया, हानि हो गया। और कितने वस्तु का क्रय मूल्य लगा था हमारा, 20 वस्तु का, तो 20 गुणे 100 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कटा दें 21 20 25 100 और 5 5 25, इस तरह से 25% का हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। इसमें भी हानि हो रहा है। देखिए 30 वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसी पैसे में जितना में खरीदे थे उतनी पैसे में हम 40 वस्तु को बेच दे रहे हैं, यानी 10 वस्तु का क्या हो रहा है, हमें लॉस जा रहा है। कितने वस्तु में, 30 वस्तु का क्रय मूल्य लगा है, पैसा हमारा कितना लगा है 30 वस्तु का, 10/30 × 100। अब कटा दें तो 10 3 30 या 3 से कटेगा नहीं, यानी 30, हाँ 3 3 9 3 3 9, 1/3% का लॉस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5000 में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेच देता है, तो उसे प्रतिशत लाभ हानि क्या होगा। 0% होगा, 0%, ना लाभ होगा ना ही हानि होगा। समान मूल्य पे खरीदा गया वस्तु पे यदि दो वस्तु खरीदते हैं, एक वस्तु 20% लाभ पे और दूसरे वस्तु 20% हानि पे बेच देते हैं, तो हमें कोई लाभ होगा और ना ही हानि होगा। यहाँ पे 0% का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 घोड़े को समान मूल्य पर बेचता है। अब वहाँ पे समान मूल्य पे खरीदा गया था, यहाँ पे समान मूल्य पे बेचा जा रहा है। समान मूल्य पे बेचा जाता है, एक पर 20% की लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे कुल लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो हमेशा हानि होगा, हानि क्या होगा, x² सूत्र होता है, x²/100, यही सूत्र होता है। अब हम कर दें तो 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400/100, 100 से कटा दें तो 4 टाइम में कटेगा और 4% हमारा आंसर आ जाएगा। और 4% लॉस की प्रॉफिट हमेशा लॉस होगा। यदि समान मूल्य पे कोई वस्तु बेचा जाता है और एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% का, समान मूल्य पे 2 वस्तुओं को बेचा जाता है और यदि एक पे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पे 20% का हानि होता है, तो हमें हमेशा x²/100% का लॉस होगा, हानि होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे वीडियो में कोई कमी आ रही है, कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।